हाय एवरीवन, अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट लर्न कर लिया है और अब अपन टॉपिक लेते हैं अगला टेंस का पास्ट सिंपल टेंस। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई भी कार्य भूतकाल में होना या करना पाया जाता है। और इंग्लिश में इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहां पर लिखा हुआ है पास्ट, और पास्ट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिकॉज जो पास्ट सिंपल टेंस है इसकी पहचान हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही की जाती है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस को इससे अपन समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी। तो हिंदी में पहचान होगी इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये, या, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं इस गांव में रहता था, इस प्रकार से। नंबर सेकंड में बात आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अपन डिड, और डिड का प्रयोग हमेशा आपके नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। और डिड जहां पर भी आती है वहां पर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड आएगी, और डिड जहां पर भी आएगी उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मेन वर्ब, देखिए जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात ही पास्ट सिंपल टेंस में भी साधारण वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। अब यहां पर एक रूल और बनता है कि जैसे जहां पर जिस सेंटेंस के अंदर आपका डू, डज और डिड, डू, डज, डिड आ जाए तो इनके साथ में ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं इसकी एडवर्बियल्स की। कौन कौन सी ऐसी एडवर्बियल्स हैं जिनके माध्यम से पास्ट टेंस को पहचाना जा सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब को फिल अप किया जा सकता है। तो एडवर्बियल्स देखिए, एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, yesterday, yesterday morning, evening, noon, yeah, the previous day, previous day, night, yeah, last day, night, month, year, in past, yeah, in 2015 आदि एडवर्ब्स के माध्यम से इनको समझा जा सकता है कि यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। इनके अतिरिक्त जो पास्ट सिंपल टेंस होता है, इनके अदर यूजेस के अंदर एक तो आपकी कंडीशनल सेंटेंस, नंबर 2 में पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, और एक जो भी अपनी पास्ट हैबिट है, भूतकाल की आदत है, उनको शो करने के लिए भी आपके पास सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अपन को देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल। फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सेकंड आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर लर्न कराऊं, इसके बाद में सेंटेंस समझते हैं ट्रांसलेट करके। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगी डिड के बाद में लगा देंगे अपन नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर्स और फुल स्टॉप। थर्ड लेते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, और ये आपके दो प्रकार से शुरू होते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से और सेकंड WH वर्ड से। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर शुरू में लेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी होती है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। इसी बात ही अपन देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें भी सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अपन सोनिका ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। तो सेंटेंस के अंत में आ गया आ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें सोनिका, और सोनिका इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल, दोनों के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल को लर्न करने का ज्यादा लफड़ा नहीं है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सोनिका है तो सोनिका के साथ में अपन डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लेंगे। तो वर्ब कौन सी इसमें लिखना, तो लिखना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रॉट, राइट, रॉट। सोनिका wrote a letter to her father। दूसरा सेंटेंस है उसने मुझे एक उपहार दिया। तो उसने, इफ मस्कुलिन जेंडर होगा, पुलिंग जेंडर होगा तो ही यूज लेंगे, और फेमिनाइन जेंडर होगा तो सी यूज में लेंगे। तो मैं लेता हूं यहां पर ही दिया तो गेव, मुझे ऑब्जेक्ट है इसमें, ही गेव मी ए प्रेजेंट। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है आपका बच्चों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब बच्चे तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे अपन डिड, द चिल्ड्रन डिड नॉट। और जैसा कि मैंने बताया कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो चिल्ड्रन डिड नॉट लर्न। अब अपना या अपने की अंग्रेजी, तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, तो इनका प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा दे, और दे का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है देयर, तो वो अपना या अपने की अंग्रेजी हो जाएगी। तो द चिल्ड्रन डिड नॉट लर्न देयर लेसन। अगला, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल।
अब लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत यदि क्या से शुरू हो तो उसको शुरुआत करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब से, अर्थात जिस सेंटेंस के बीच में क्या कब क्यों कैसे आ जाए तो उसकी शुरुआत करेंगे अपन WH वर्ड से। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, क्या उन्होंने एक गेम नहीं खेला, तो क्या आ गया शुरू में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन डिड। डिड के बाद मिलेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है उन्होंने, और उन्होंने की अंग्रेजी होती है आपकी दे, डिड दे। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड दे प्ले ए गेम। अगला है तुम्हारा भाई कल कहां गया, तो बीच में आ गया कहां, तो सबसे पहले अपन को WH वर्ड लिखना पड़ेगा। कहां की इंग्लिश कहां की होती है आपकी वेयर, वेयर के बाद में लिखेंगे तुम्हारा भाई, तो वेयर, और वेयर के बाद में सॉरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो वेयर डिड, और इसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, तो वेयर डिड योर ब्रदर गो, और कब कल, तो यस्टरडे। अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी होगा और नॉट का यूज भी होगा। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो कितने की इंग्लिश क्या होगी हाउ मेनी। ये WH वर्ड जो टोटल आपके 13 होते हैं जिनकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन के रूप में होती है, तो कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो सबसे पहले कितने की इंग्लिश लिखेंगे अपन, तो हाउ मेनी। हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद में हाउ मेनी बॉयज कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम in the class।